जिंदगी को बेहतर बनाने वाली 5 कड़वी बातें। पहली बात, जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह होते हैं, जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाएं कि ये परिस्थितियां जीवन भर नहीं रहने वाली है, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया, और फिर ये देखिए कि मौजूदा समय में आप कहां खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास्ट था वो एक निश्चित समय के लिए था, और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। दूसरी बात, 2 काम की बातें। 2 बातें समझना जरूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम ये समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफी आसान हो जाता। इसलिए आज में जीना जरूरी है। तीसरी बात, अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत। जब हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी ज्यादा बाहर आने की कोशिश करती है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती है, और ये बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी नए काम को लेकर यदि मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि जितना कमजोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। चौथी बात, दिमाग के साथ साथ दिल की बात भी सुने। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में ये एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है, और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी ही दिशा में काम करना शुरू कर देता, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। असमंजस की स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वो भविष्य में सुनहरा रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने के बजाय आगे बढ़ जाएं। 5वीं बात, दूसरों से जलन क्यों? ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की
महज एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ ये हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा क्यों है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों है, दूसरों को हर चीज हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है, मैं दूसरों से ज्यादा दुखी क्यों हूं, मैं दूसरों से ज्यादा सफल क्यों नहीं हूं। तुलना का यह बुखार हमारे शरीर को जकड़कर हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमजोर हो जाता है और फिर हमें जिंदगी से बस शिकायतें ही शिकायत रह जाती है। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीजों से खुश रहना सीखें, जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे दिल गैर जरूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या या जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी। आशा करता हूं ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।